तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो वाह, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। 1 मिनट समय दीजिए, मैं 1 मिनट। वाह, धर्मराज जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रीति जी नमस्कार कर रहे हैं। और भी साथी जो हैं, जो नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार। और एक दूसरे साथियों की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जब भी आप नमस्कार कहते हैं, नमस्कार लिखते हैं, तो उस वर्ड में बहुत पावर है, विनम्रता है, दुआएं हैं और एक ओहरा है, एक हीलिंग है। जो जिस कर्तव्य पथ पर आप निकले हो, उसका शुभारंभ से अगर कोई शुभकामनाएं मिल जाएं, तो ये तमाम चीजें जो हैं एक गति देती हैं आपके जीवन को, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो सभी साथियों को गति देने के लिए और ऊर्जा देने के लिए एक बार मैं फिर से आया हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नए पुराने साथी, ज्यादातर साथी नए हैं सेशन में, क्योंकि अभी नया बैच स्टार्ट किए हैं। तो उसमें काफी जो साथी हैं, सबसे ज्यादा यूबीजीबी के साथी होंगे, आर्यव्रत बैंक के साथी होंगे, और कुछ चुनिंदा साथी हमारे नेशनलाइज बैंक के होंगे, और भी दूसरे ग्रामीण बैंक के हैं, जैसे कि आपके बंगेया ग्रामीण बैंक के भी हैं और विदर्भ ग्रामीण बैंक से भी हैं। तो ये जो सेशन होगा सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। स्पेशल सेशन ये है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम्स। और ये योजना जो है देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और आपके बैंक प्रमोशन के लिए भी एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इस योजना से सवाल जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और सवाल पूछे ही जाते हैं। आप रिकॉल सेक्शन में भी देख लीजिएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, उनमें सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। और जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स देख ये जो स्कीम्स हैं, लोन स्कीम है, उनको आप जब देखते हैं, तो आप ये देख पाते होंगे कि सभी बैंकों में उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उनके स्कीम्स के सेलेंट फीचर सब एक जैसे रहते हैं, क्योंकि ये अप्रूव्ड स्कीम्स है। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता, दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। तो जब भी हम एक मिशन की ओर जाते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें मिलती हैं, चुनौती मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर उसमें चलने का साहस हो, उत्साह हो, ज्ञान हो, तो उस चुनौतियों को पार करके आप कड़ी मेहनत करके दरिया को पार कर लेते हैं। और जब पार कर लेते हैं, तो आप में एक उत्साह नजर आता है, और नई जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाते हैं, और एक अनुभव आप देते हैं समाज को, जिस कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचा पाते हैं। तो साथियों, आपको लिए चलता हूं आज के पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, इम्पोर्टेंट चीजें। और इस योजना को जब पढ़ेंगे हम, तो आप देख पाएंगे ऐसी अलग और दूसरी जो योजनाएं हैं, उनको पढ़ने का नजरिया कैसा होना चाहिए। तो आप जब एज ए बैंकर साथी अपनी अपनी जगह में काम करते होंगे, तो आप भी सोचते होंगे कि हमारे आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए उसको वित्त पोषण मिले, और एक पूंजी लेकर वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण करे, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बने, आय उपार्जन करे और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। लेकिन होता क्या है, कोई पॉलिसी या कोई स्कीम न होने की वजह से आप उनको वित्त पोषण नहीं कर पाते हैं। इसी चीज को आसान करने के लिए सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो है लाए जाते हैं, और एक स्पेशल उनका जो टर्म होता है, कोई लक्ष्य को लेके,
कि इतने समय में हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे और इस योजना का लाभ हितग्राहियों को पहुंचाएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड वे में सरकार जो है इन योजनाओं को लाती है। देश की विकट परिस्थिति या समसामयिक परिस्थिति को देखते हुए ये योजनाएं लाती हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले समय में 2020 में एक भयंकर महामारी का सामना हमारे देश को करना पड़ा, पूरे विश्व को करना पड़ा, जिसमें कि एक कोरोना बीमारी जो आई थी उसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका व्यापार बंद हो गया था। और इसी स्ट्रीट वेंडर्स के व्यापार को, छोटे व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए एक लोकप्रिय योजना लाई गई 2020 में, जिसे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम्स कहते हैं। और ये जो योजना है इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि देश भर के 50 लाख से ज्यादा जो रेडी वाले, पटरी वालों को ऋण मुहैया कराकर उनको जो है लाभ पहुंचाया जाएगा। तो 3 वर्षों में लगभग 50 लाख से अधिक के लाभार्थियों को पहुंच चुके हैं। और इसी में ही उन्होंने जो है इस स्कीम को रिवाइज किया है और रिवाइज करके इसमें चेंजेस आए हैं। तो इनको ये फेस वाइज में हम लोग पढ़ेंगे। तो आवास और शहरी मंत्रालय के पहल पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि कहते हैं, इनको वित्त पोषण के लिए ये योजना लाई गई। आप देखे होंगे कि जब भी हम कमजोर वर्ग, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन करने जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी का दिक्कत होता है। और जब भी बैंक लोन करती है तो उनमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए सरकार ऐसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स लाती है ताकि बैंकों को पूंजी न रखना पड़े। अगर बैंक के पास पूंजी नहीं भी है, कैपिटल नहीं भी है, तब भी हसल फ्री लोन प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं। इनमें क्रेडिट गारंटी सिक्योरिटी होती है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी कवरेज लेती है तो आप सभी जानते होंगे बेसल नॉर्म्स के हिसाब से उनमें पूंजी रखनी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस ऋण योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, क्रेडिट गारंटी होती है, तो वहां पर उसका रिस्क वेट जो होता है जीरो हो जाता है। और जब रिस्क वेट जीरो हो जाता है तो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से उसमें कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर बैंक के पास कैपिटल नहीं भी है तब भी ये लोन दे पाए और समाज में रहने वाले ऐसे जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बना पाए, इसके लिए भी वित्त पोषण किया जाता है। और आप, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस योजना की जो शुरुआत है वो, इस योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 1 जुलाई को की गई थी। 1 जुलाई आपका ये शुरुआत जो की गई थी 2000, ये आपका अभी जो ये स्कीम्स पढ़ रहे हैं ये भले ही यूबीजीबी के सर्कुलर से है, लेकिन ये सभी बैंकों के लिए समान है। तो जैसा कि अभी पिछले एग्जामिनेशन में एक सवाल आया था कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना 1.0 जो शुरुआत की गई थी जनवरी 2020 में, और उसी को अपग्रेड किया गया प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम्स 2.0। और प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके आजीविका, साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर बन पाएं, अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर पाएं, उसके लिए वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड्स एंड हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट, ये एम है पीएम स्वनिधि स्कीम्स का। और इसके लिए सरकार जो है एक लक्ष्य लेकर काम करती है और इसको जो है, इस योजना को बढ़ाया गया है दिसंबर 2024 तक, और एक लक्ष्य लेकर कि 42 लाख स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिल सकेगा। दिसंबर 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ये जो योजना है इसका इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है वो है महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये एक सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री जो है कौन सा है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज इम्प्लीमेंटिंग प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम्स।
कब से? 1 जून 2020 से ये फैसिलेशन इसका शुरू किया गया है इस योजना का। और इसमें दो चीज़ें हैं। अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में देखेंगे तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और इसका इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है। और ये जो योजना है, इनिशियली इस योजना की शुरुआत जो 2020 से की गई थी वो मार्च 2022 तक की गई थी। लेकिन अभी इसको स्कीम 2.0, मतलब इसमें सेकंड स्टार्ट किया गया वर्जन जिसका स्कीम्स का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये 15 जो फरवरी 2021 को हुआ था। अब ये जो एक्सटेंशन किया गया इसका लैंडिंग पीरियड को मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक, ये पीरियड आप याद रख लीजिए कि पीएम स्वनिधि योजना एक्सटेंडिंग पीरियड जो है, एक्सटेंशन पीरियड जो है लैंडिंग का कर दिया गया मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द एक्सटेंशन ऑफ लैंडिंग पीरियड फ्रॉम मार्च 22 टू दिसंबर 2024। तो पहले इनिशियली ये 2022 तक था, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। और जब इसको बढ़ाया गया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खास मकसद को लेकर इसको बढ़ाया गया। अब ये जो रिवीजन किया गया इस स्कीम्स में, एडिशनल गाइडलाइन जारी किए गए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है प्रोविजन ऑफ थर्ड लोन। प्रोविजन ऑफ थर्ड लोन अप टू ₹50,000 विथ ए टर्म ऑफ 36 मंथ्स। जब ये इनिशियली शुरू किया गया था तो इस योजना का जो अधिकतम राशि थी 10,000 रुपये, और 1 साल के अंदर ये रिपेमेंट। लेकिन ये जो थर्ड लोन स्टार्ट किया गया इसमें मैक्सिमम लोन अप टू ₹50,000 विद ए टर्म ऑफ 36 मंथ, इन एडिशन टू फर्स्ट एंड सेकेंड लोन ऑफ ₹10,000 एंड 20,000। पहले लोन लिया है 10,000 पटा दिया, फिर लिया 20,000 पटा दिया, तो अब थर्ड लोन दिया जा सकता है इसमें 50,000। अब बताइए चौथा लोन क्यों नहीं है? क्योंकि 50,000 का करने के बाद फिर वो मुद्रा में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर थर्ड फेज में इसको वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर 50,000 की लिमिट दी गई है। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है, क्रेडिट गारंटी कवर में मॉडिफिकेशन किया गया। तो सीजीएस इसको जो सीजीटीएमएससी का ही पार्ट है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसको सीजीएस फॉर पीएम स्वनिधि कहते हैं। तो इसमें जो है मॉडिफिकेशन किया गया है। जो पहला लोन होगा, जो पहला लोन, वो उसका जो कवरेज है बढ़ाया गया है 12.5% टू 31.875%। सेकेंड लोन का जो कवरेज है वो घटाया गया है 12.57 टू 8.25। और जो थर्ड लोन है उसको रिड्यूस किया गया 12.5 टू 6%। तो अगर ओवरऑल अगर देखेंगे तो कवरेज, आगे हम डिटेल में और भी चीज पढ़ेंगे। तो ये अगर हायर स्केल में है तो इसको याद रखना पड़ेगा, और अगर क्लरिकल टू ऑफिसर वगैरह में है तो ये जो है नहीं पूछता, लेकिन हायर स्केल में इसको पूछ सकता है। अब इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी क्लेम्स हैं, इसके लिए समय सीमा दी गई है कि जो भी इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम है या क्रेडिट गारंटी क्लेम्स हैं वो मार्च 2028 तक क्लेम करने हैं पेमेंट के लिए। और इसको जो है एक्सटेंड किया गया बेनिफिशरीज के लिए स्वनिधि से समृद्धि के नाम से। जैसे अभी एक सवाल आया था प्रमोशन एग्जाम में, आप लोगों को मैं कहूंगा कि चैट बॉक्स पे कोई साथी अगर जानते हो तो यहाँ पर लिखिए कि संगठन से समृद्धि, संगठन से समृद्धि एक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो इस तरह के जो पंच लाइन है और इनके उद्देश्यों के साथ, मिशन मोड के साथ करते हैं। तो कोई साथी जरा, धनंजय जी बोल रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया से भी हैं, पंकज कुमार जी महुआ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लिख रहे हैं, अर्बन अफेयर्स लिख रहे हैं, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लिख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, संगठन से समृद्धि, संगठन से, जैसे यहाँ पर स्वनिधि से समृद्धि, तो आप तो कर लोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है महुआ कर लोगे।
संगठन से समृद्धि, अभी मैं बोलूंगा तो सभी लोग जान लेंगे। ग्रामीण विकास हुआ संदेश यादव जी, बहुत बढ़िया, है ना, अभिनंदन आपका। तो अभी आप देखिए, एक किसान होता है, बहुत अच्छा फसल वगैरह उत्पादन करता है, लेकिन उस तरह से अन्नदाता है, लेकिन उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए संगठन बनाइए बोल रहे हैं। संगठन कैसे? फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, संगठन। किसानों को इकट्ठा करिए, है ना, किसानों को इकट्ठा करिए। जैसे आपका ये एसएचजी वगैरह बनाते हैं, ये भी ग्रामीण विकास तो, है ना, जो नाबार्ड आप लोग करते हैं, ये तो संदेश यादव जी तो बस बोले सर हम तो यही सब करते हैं, है ना। तो संगठन से समृद्धि, ये ग्रामीण विकास विभाग का स्कीम्स है, जिसमें कि संगठन बनाइए, उनको संगठित करके उनको आजीविका और आत्मनिर्भर बनाने में उनको मदद कीजिए, वित्त पोषण कीजिए। तो यहाँ पर स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट में जो योजना में पूरे भारत वर्ष में इसको लागू किया गया, और ये स्कीम पीरियड जो है वर्जन 2 का, ये दिया गया है दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है, और लैंडिंग पीरियड बढ़ाया गया है दिसंबर 2024 तक। और सारे क्लेम्स जो होंगे, क्रेडिट गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम जो होंगे, वो मार्च 2028 तक पेड हो जाने चाहिए। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इन व्यू ऑफ रिवीजन ऑफ गाइडलाइन, PM Swanidhi is issued by Ministry of Housing and Urban Affairs. The revised guideline for the scheme period is lending under PM Swanidhi scheme is extended till December 2024, and the credit guarantee and interest subsidy claim on all loans will be paid till March 2028. तो दो चीजें याद रखनी है कि ये लेंडिंग इसकी जो है, इसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2024 तक, और जो क्रेडिट गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम होंगे, ये मार्च 2028 तक पेड हो जाने चाहिए। और जो इसमें इम्पोर्टेंट जो रिवीजन है, वो किया गया प्रोविजन ऑफ थर्ड लोन, थर्ड लोन अप टू ₹50,000, जो अभी प्रमोशन एग्जाम्स के, जो पिछले प्रमोशन एग्जाम्स के हैं, इनके मुख्य केंद्र रह गए हैं। 50,000 के सवाल पूछे जा रहे हैं कि PM स्वनिधि में मैक्सिमम लोन कितना होगा। थर्ड लोन जो होगा वो 50,000 विथ रिपेमेंट पीरियड अप टू 36 मंथ, ये भी याद रखना है कि 36 मंथ अलाउ होगा। और सेकंड जो लोन होगा वो पे हो जाना चाहिए। कोई साथी जरा चैट बॉक्स पे लिख पाएंगे कि सेकंड लोन कितने महीने में पूरा हो जाए 20,000? तो उसके लिए पीरियड मेंशन किया गया इस पॉलिसी में। वाह सलीम रजा जी, बहुत बढ़िया, आपने पिछला सेशन देखा होगा। 6 मंथ, 6 मंथ का टाइम दिया गया है ना। सेकेंड 20,000, तो थर्ड लोन जो होगा वो 3 इयर्स के लिए होगा, और वो होगा 50,000। तो ये बात तो आप जो मुख्य बात जान गए होंगे कि तीसरा लोन जो है 50,000 का, रिपेमेंट पीरियड 36 मंथ, सेकेंड लोन रिपे हो जाने चाहिए कितना, 6 महीना रिपे कर लिया तो थर्ड लोन का प्रोविजन दे दिया जाए। इसका मतलब ये है ना। तो मिनिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर सेकंड लोन, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में लिखा है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कीप ए मिनिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉर सेकंड लोन to be eligible for the next cycle of loan with an enhanced limit. If the street vendor repays the loan earlier, he or she would have to wait till minimum repayment period fixed for the loan before he/she is eligible for next higher loan. तो पहला लोन तो 1 साल का है, दूसरा लोन जो है उसका रिपेमेंट पीरियड कहा गया है कि 6 महीना, और फिर उसके बाद वो हायर लोन के लिए जा सकता है। ये कहा गया है मिनिमम रिपेमेंट पीरियड 6 मंथ फॉर द सेकेंड लोन है, ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी। तो जैसा कि आप इंटरेस्ट सब्सिडी में देखे होंगे कि जहां भी इंटरेस्ट सब्सिडी क्यों देती है सरकार, आप एक बहुमूल्य काम कर रहे हैं समाज के लिए एज ए बैंकर होने के नाते, कि बैंक एज ए मनी लेंडर इंस्टीट्यूशंस ये ऐसे सेक्टर में लोन दे रही है जो वीकर सेक्शन है, कमजोर सेक्टर है, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है,
तो इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलता है, क्योंकि बैंक जो है यहाँ पर दो मुख्य काम करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक जरूरतमंद लोगों को लोन देना। तो जब पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं तो उनको ब्याज देते हैं, और जब पब्लिक से डिपॉजिट ले पब्लिक को लोन देते हैं तो ब्याज लेते हैं। तो उसमें जो स्प्रेड होगा, उसमें जो डिफरेंस होगा, वो होगा उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वही प्रॉफिट, वहीं से प्रॉफिट होगा, है ना। तो जब हम सोचिए कि अगर 7% पे लोन दे रहे हैं तो सरकार कहती है कि इसमें हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, और इंटरेस्ट सब्सिडी जो होगा वो केवल केवल स्टैंडर्ड अकाउंट में मिलेगा, स्टैंडर्ड अकाउंट में मिलेगा, है ना। वो इसलिए स्टैंडर्ड क्योंकि आप एनपीए हो गया तो ब्याज ऐसे भी नहीं लगाएंगे, है ना। और इंटरेस्ट सब्सिडी कितना मिल रहा है, वो एट द रेट ऑफ 7% फॉर ऑल लोन, जिनको आपने लोन दिया है 7% के हिसाब से, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड लोन। और इंटरेस्ट सब्सिडी जो क्लेम करना है उनका फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली बेसिस है। जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको एडवाइस किया गया है कि वो हाफ ईयरली क्लेम इंटरेस्ट सब्सिडी का 30 जून और 31 दिसंबर हर साल सबमिट कर दें। और कोई साथी जरा चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम है ये कब तक क्लेम हो जाने चाहिए और पेड हो जाने चाहिए, लास्ट कब है इस जो जो भी लोन दिसंबर 2024 तक करेंगे उसके इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह सारे क्लेम कब तक हो जाने चाहिए। तो ये 2028 मार्च 2028 तक हो जाने चाहिए। ये जो है आप इस स्कीम के बारे में जाने होंगे। दूसरा जो अमेंडमेंट इस स्कीम में किया गया है वो है उनका कवरेज। जैसे कि हमने कवरेज वाला पार्ट अभी देखा कि फर्स्ट लोन में जो कवरेज है उसको बढ़ाया गया, सेकंड लोन में जो कवरेज है उसको रिड्यूस किया गया, और थर्ड लोन में कवरेज है उसको भी रिड्यूस किया गया। अब आते हैं क्रेडिट गारंटी। तो सरकार जब भी ऐसे स्कीम्स को लॉन्च करती है तो वहां पर क्रेडिट गारंटी सुविधा देती है, ताकि बैंक हसल फ्री लोन कर पाए। क्योंकि बैंक को जब भी कोई लोन देते हैं तो जो दो चीज होता है, आप अगर बैंक से लोन चला गया तो वहां रिस्क पैदा हो जाता है, और जहां रिस्क पैदा हुआ बैंक को पूंजी रखने की जरूरत होती है, प्रोविजन करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा बैंक ने किसी को दिया है वो किसी तीसरे व्यक्ति का है, कस्टमर का है। अगर वो कस्टमर मांगने आया तो उसको देना पड़ेगा। तो बैंक ने जब लोन दिया तो एक रिस्क पैदा हो जाता है, वो रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, क्योंकि borrower नहीं दिया तो क्रेडिट रिस्क, इसलिए बैंक को वहां पर प्रोविजन करना पड़ता है, पूंजी रखना पड़ता है। लेकिन इस लोन में प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है स्वनिधि योजना के लिए। अब इसको समझते हैं, ये क्रेडिट गारंटी जो है ये इसको कैसे इनको पेमेंट करती है। फर्स्ट क्लास जो है अप टू 5%, 100% डिफॉल्ट पोर्टफोलियो सीजीटी जो क्रेडिट गारंटी है वो वापस दे देगा। सेकेंड लॉस जो है 5% एंड अप टू 15% है तो 75% आप डिफॉल्ट देगा। लेकिन मैक्सिमम गारंटी कवरेज है 15% ऑफ द ईयर पोर्टफोलियो, एंड इफेक्टिव गारंटी कवरेज इज 12.5% फॉर द ईयर पोर्टफोलियो। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन किया है, पीएम स्वनिधि में 100 करोड़ का लोन दिया है, और 5 करोड़ का एनपीए हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो जो पहले 5 करोड़ होंगे वो 5% है, उसका 100% जो है क्रेडिट गारंटी से पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 5 से ज्यादा और 15 करोड़ तक है उसके 75% देगा। लेकिन मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है 100 करोड़ का जो है वो 15% से ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं होगा। और जो इफेक्टिव है सारा जो एवरेज जो आएगा वो 12.5 है। यही आपको याद रखना है, मैक्सिमम गारंटी कवरेज 15% और इफेक्टिव गारंटी कवरेज जो है 12.5, क्योंकि मैक्सिमम 15% का गारंटी कवरेज है और सबको एवरेज निकालेंगे इनका तो 12.5% का ईयर पोर्टफोलियो होगा। तो फर्स्ट क्लास का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आपके बैंक ने 100 करोड़ का लोन किया और उसमें डिफॉल्ट हो गया, तो पहले जो 5% का फर्स्ट डिफॉल्ट होगा उसका पूरा 100% दे देगा, वो बहुत सारे अकाउंट से मिलके भी हुआ। तो अब सेकंड लॉस जो होगा उसका
5% से ज़्यादा और 15%, तो ये उसका 75% डिफॉल्ट पोर्टफोलियो, मतलब मान लीजिए 15% ले लेंगे तो 15 करोड़ का 75% होगा। और मैक्सिमम गारंटी कवरेज ईयर का होगा 15%, इफेक्टिव गारंटी कवरेज जो होगा 12.5% होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है इस योजना में। अब ये आता है इसका जो क्रेडिट गारंटी का कवरेज, जो फर्स्ट लोन, सेकेंड लोन और थर्ड लोन का ये टेबल जो है आप इस तरीके से, जो हमने पहले स्क्रीन में डिस्कस किया था कि पहले ये जो एक सवाल और पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना में कौन सा लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई साथी जरा कमेंट करके बताइए, राजेश रंजन जी, आलोक वर्मा जी, कौन सा लोन प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए टर्म लोन या सॉरी क्या लोन है, उसका सही उत्तर क्या होगा। तो जब भी पीएम स्वनिधि में पूछा जाए तो आप वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी होती है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इसका सही आंसर होगा। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट गारंटी का पोर्टफोलियो है, अगर फ्रेश फर्स्ट लोन है तो वहां पर पोर्टफोलियो और कवरेज दिया है। पोर्टफोलियो और कवरेज फर्स्ट लॉस, जैसा कि आप किसी साथी ने आज व्हाट्सएप में मुझे पूछा था फर्स्ट लॉस सेकंड लॉस क्या है। तो फर्स्ट लॉस और सेकंड लॉस को इस तरह से समझिए कि 100 करोड़ का एक पोर्टफोलियो है आपके पास, 100 करोड़ आपने इनमें लोन दिया, तो उसमें से डिफॉल्ट हुआ तो पहले 5 करोड़ का आपको 100% कवरेज दे देगा क्रेडिट गारंटी। और जो बाकी सेकंड लॉस का 5% से 15% तक 75% देगा, और थर्ड लॉस में 50% होगा। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड में आपको जो इस स्क्रीन पर जो हमने देखा कि मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है फर्स्ट एंड सेकंड लोन का 15% होगा, और थर्ड वाले जो पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 0 से 8% में 75% का कवरेज होगा, और मैक्सिमम गारंटी कवरेज 8% होगा, और इफेक्टिव गारंटी कवरेज 6% होगा, ये थर्ड लोन में। फर्स्ट और सेकेंड लोन में इफेक्टिव गारंटी कवरेज 12.5 होगा, और फर्स्ट में जो इफेक्टिव गारंटी कवरेज होगा वो 15% होगा। तो यहाँ पर ये थर्ड लोन की अगर बात करेंगे तो इफेक्टिव गारंटी कवरेज जो होगा वो 6% का होगा। अब इफेक्टिव गारंटी कवरेज में क्या होता है कि मैक्सिमम गारंटी 8% होगा, और फर्स्ट लॉस हुआ तो 0 to 8% 75% होगा थर्ड लोन में। इसका मतलब ये है कि आप शुरू में तो आपने जितने भी लोग हैं उनको मदद किया, वित्त पोषण किया, और आपके सहयोग से, आपके वित्त पोषण से समाज में उन लोगों को आपने कैपिटल देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर वो खराब हो गया तो पहले 5% तक क्रेडिट गारंटी पूरा पैसा दे देगी। लेकिन अगर थर्ड लोन तक दे रहे हो, मतलब आप पूरी तरह से जांच परख के दे रहे हो, इसलिए कवरेज थोड़ा कम होता गया। कवरेज थोड़ा कम होता गया क्योंकि आप अच्छे सस्टेनेबल यूनिट को ही लोन दे रहे हो, थर्ड तक जाएंगे तो, है ना। इसलिए वहाँ रिस्क जो है कवरेज कम है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट लोन में अगर 0 to 7.5 है तो 100% कवरेज है। और आपको याद रखना होगा, वैसे ये टेबल से ज़्यादा अच्छा आप इसको याद रख लीजिए। फर्स्ट 5% 100%, सेकेंड 5% to 15% 75%, मैक्सिमम 15%, और आपका गारंटी कवरेज 12.5%। और अगर थर्ड का देखेंगे, थर्ड लोन का, तो मैक्सिमम इफेक्टिव गारंटी कवरेज है 6%। और यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भी क्लेम्स हैं वो मार्च 28 तक जो है आपको सबमिट हो जाने चाहिए। तो अगर इस स्कीम्स में इसको रिवीजन के तौर पे देखें, किसी भी लोन स्कीम्स को पढ़ने के लिए, तो 5 से 6 चीजें हमको देखनी होती है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब उस लोन योजना के जो कौन किसको किसको लोन मिल पाएगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण बात होती, तो इसके लिए रेडी वाले, पट्टी वाले हैं, जो ऐसे लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो
हमारे देश में रहने वाले लोगों को उनके ज़रूरतमंद चीज़ें जो है उनके घर के द्वार तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट प्लान के तौर पर शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद व्यवसाय ठप हो गए थे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से व्यवसाय चालू करने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करना है, जिसकी अधिकतम राशि 50,000 तक है। वो भी बिना किसी गारंटी के साथ पूंजी प्रदान करने की सुविधा है। इस योजना को नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। और डिजिटल लेन देन जो होगा वो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब सोचिए कि अगर कोई नियमित भुगतान कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा 7%। और अगर डिजिटल लेन देन करेंगे तो उसमें भी उनको कैशबैक जो आपके हैं डिजिटल लेन देन के लिए, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें 1200 रुपये तक के कैशबैक डिजिटल लेन देन प्रति वर्ष मैक्सिमम उसकी सीलिंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे इसमें थी इसमें कि जो भी गारंटी कवरेज हैं, गारंटी कवरेज के लिए उनको एक स्ट्रक्चर दिया गया कि कितने कितने रुपए तक फर्स्ट लॉस जैसे 100% है, ये सारी चीज़ें दी गई। तो एक बात है कि 50,000 तक का मैक्सिमम, रिपेमेंट पीरियड बोलेंगे तो 36 मंथ। तो 5 चीज़ें पढ़नी होती है: एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, और फिर उसके बाद आपका होता है रिपेमेंट पीरियड, मोरेटोरियम, सिक्योरिटी, और कोई स्पेशल सेलेंट फीचर। तो यहाँ पर स्पेशल सेलेंट फीचर क्या है? जो इनके इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम है और ये आपके क्रेडिट गारंटी है, इसको मार्च 28 तक करना है। सब्सिडी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है उसको हाफ ईयरली करना है। और 50,000 का मैक्सिमम है, 36 मंथ का आपका रिपेमेंट पीरियड है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे और आप तमाम साथी इसका जवाब देंगे, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। आलोक वर्मा जी, सवाल जरा पढ़िए जरा। हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं आलोक जी, पढ़िए जरा सवाल। What is the main objective of the Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme? हाँ, और ऑप्शन भी पढ़ दीजिए। To provide financial support to farmers. B option है to facilitate micro credit to street vendors, to support urban housing projects, to promote small scale industries. ठीक है। तो जब भी हम एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पढ़ते हैं तो 2-3 ऑप्शन सही जैसे एक जैसे लगते हैं, और इसीलिए पूरा सवाल जो है आप पढ़िएगा। हालांकि इसमें तो आप स्ट्रीट वेंडर देख के ही सब लोगों ने ऑप्शन लगा दिया होगा कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी कि रेडी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, दोबारा से उनके छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, है मतलब। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अनिल कुमार जी पढ़िए तो। अनिल कुमार जी, क्या लिखा है? ये तो अभी इतनी बार हम लोग जिक्र किए कि आप लोग याद ही हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि आत्मनिर्भर जो योजना है, ये आप फर्स्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 1 जून 2020 को, कि दिसंबर 2024 को, मार्च 22 को, कि 27 सितंबर 2023 को? जरा चैट बॉक्स में कोई साथी बता दें। वाह, बहुत बढ़िया, धनंजय जी बोल रहे हैं। तो ये योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी 1 जनवरी 2020 को की गई थी, है ना? 1 जनवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, और जिसका उद्देश्य था कि जो भी रेडी वाले पटरी वाले हैं उनका व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको वित्त पोषण करना।
अगला सवाल है, हाउ मेनी स्ट्रीट वेंडर्स डज द गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अंडर द पीएम स्वनिधि बाई दिसंबर 2024। तो दिसंबर 24 तक इस योजना को बढ़ाया गया है, इसमें लैंडिंग के लिए, और उसका एक लक्ष्य रखा गया है कि कितने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये है आपके स्क्रीन पर 27 लाख, 50 लाख, 42 लाख और 100 लाख, और सभी साथी जो हैं सीधे सी पर लॉक कर रहे हैं, और ये 42 लाख का रखा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाउ ऑफन आर इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम पे टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम पीरियड की फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली। तो ये हायर स्केल में ये सवाल पूछा जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ईयरली होगी, जून और दिसंबर में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है हाफ ईयरली। तो आंसर विल बी हाफ ईयरली frequency for the interest subsidy claim. What is the effective guarantee coverage for the year portfolio in Prime Minister Swanidhi schemes? तो ये इफेक्टिव गारंटी कवरेज जो है कितना है, जैसे कि हमने बताया था कि फर्स्ट फर्स्ट लॉस में 5% तक 100% कवरेज मिलेगा, और इसी का जो इफेक्टिव गारंटी कवरेज है वो होगा 12.5, क्योंकि पहला जो 5% है वो 100%, 5 से ज़्यादा 15% तक 75%, और ओवरऑल 15% का आपका कवरेज होगा, लेकिन इफेक्टिव गारंटी कवरेज होगा 12.5%। अब आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर द सेकेंड लोन अंडर, मिनिमम मिनिमम रिपेमेंट जो पीरियड दिया गया है सेकेंड लोन का वो कितना है, ताकि वो नेक्स्ट साइकिल के लिए एलिजिबल हो, जिसको अभी एक्सटेंशन किया गया है एज ए थर्ड लोन अप टू ₹50,000 एक इनहांस लिमिट के लिए। तो व्हाट इज द मिनिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर सेकेंड लोन अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स टू बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ लोन विथ एन इनहेंस लिमिट, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। तो आप सभी साथियों को याद हो गया होगा, ये है 6 मंथ। तो पहला जो लोन है 10,000 का वो 1 साल, 20,000 का लोन मिनिमम रिपेमेंट 20,000 जो है वो 6 मंथ। फिर उसके बाद जो है इनहांस लिमिट जो दिया गया है, प्रोविजन किया गया 50,000 वो किया गया है। इसकी रिपेमेंट पीरियड क्यों बढ़ाया गया है किरण कुमारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? किरण जी, ये जो सेकंड लोन है इसका मिनिमम रिपेमेंट इतना रखा गया कम, वो इस क्यों रखा गया है? कोई और? धनंजय जी, आवाज आ रही है? रूपा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रूपा जी से बात करते हैं। आप लोग बात ही नहीं करते कोई, मैं तो बातें ही करने आता हूँ। पहला लोन सर 12 महीने पे चुका देने पे शायद इसका पीरियड थोड़ा कम रखा गया। पहला लोन 12 महीने में चुका दे, नहीं नहीं, इसका सेकंड लोन का कॉन्सेप्ट, मतलब सेकंड, देखो पहला लोन 10,000 1 साल में चुका दिया, वो 20 में आया, 21 में चुका दिया। सेकेंड लोन जो है 20,000 का, उसके लिए मिनिमम रिपेमेंट पीरियड 6 मंथ रखा है संदेश जी, वो इसलिए तब भी रखा सर है। इसे 50,000 फिर थर्ड मिल हाँ, जाएगा क्योंकि ना, उसको ये 3 साल एलिजिबिलिटी के के लिए। अंदर 3 साल के अंदर खत्म करना है। कारण क्या है, फिर अगर उसको लंबा ले जाएंगे तो फिर हाँ उसका क्लेम पीरियड पे भी तो खत्म हो रहा है ना, इसीलिए सही। उसको कम रखा गया। ये लॉजिक है उसके पीछे। अब इस जैसे संदेश यादव जी फोन करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट से पूछते रहते हैं, तो इसलिए बात करने से रास्ता निकलता है ना संदेश जी, है हाँ ना? हाँ सर, रास्ता निकल गया, थैंक यू। निकल गया ना। तो ये जस्ट लाइक इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, अभी इंटरव्यू होगा तो, है ना, कि बताओ भाई ये करेक्ट। क्यों रखा गया, फिर अब बोलेगे सर हम तो पढ़ाए थे 6 महीना, तब क्यों रखा गया हमें क्या पता सर, जिसने रखा है बताओ। एक कॉन्सेप्ट है कि सर स्कीम पीरियड जो है, सरकार देश की समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर नीति नियम निर्धारण करती है, और हसल फ्री सस्टेनेबल क्रेडिट प्लान को मंजूरी देते हुए बैंकों को वित्तीय पोषण के लिए गाइडलाइन जारी करती है। तो इस योजना के लिए जब भी सरकार कोई चीज करती है ना, तो उसमें कॉर्पस रखती है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी होता है, फिर पूंजी बैंक को देना होता है क्योंकि डिफॉल्ट हुआ तो इसी वजह से योजना की जो क्लेम, क्योंकि इंटरेस्ट सब्सिडी भी है इसमें, तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी अगर पूछेगा एट रेट तो 7%।
और दूसरा, क्योंकि इस पीरियड को दिसंबर 2024 तक लैंडिंग था और 28 तक क्लेम कर सकते हैं, तो 24 तक इसको बढ़ाया गया है, इसी वजह से इसको किया गया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेने से पहले, टूटने के लिए तो पूरा जहान है, पर टूट कर बिखरे नहीं तो इंसान महान है। मतलब टूटना तो है ही है, लेकिन हमको बिखरना नहीं है। और जब भी आप बैंक में जाते हैं तो टूटते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। वो तो ईश्वर का धन्यवाद कि हमें इतनी सारी शक्तियां देते हैं कि आप इतने लोगों को सर्विस देकर उनको वित्त पोषण या बैंकिंग के सर्विस से जोड़ के घर आते हैं और एक सुकून महसूस करते होंगे कि वाह मजा आ गया सर आज, है ना। क्योंकि किसी का घर बना देते हैं, किसी को कार दे देते हैं, किसी को पर्सनल लोन देते हैं, किसी को क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, किसी को इतनी सारी चीजें करते हैं, आप सोचिए तो गिनती नहीं कर पाएंगे, एक सेशन लग जाएगा, है ना। तो यहाँ घायल तो हर एक परिंदा है, लेकिन गिर कर उठ कर उड़ सके वही जिंदा है। तो हमें अगर गिर भी गए तो कोई बात नहीं, हौसला है हमारे अंदर, सीखते रहेंगे और जीतते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। पिछले सेशन के पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे हैं। हाँ अरविंद जी, अभी ना 7 तारीख से कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहा है। एक सॉफ्टवेयर नया लिया है, वो सॉफ्टवेयर जो है मेरे इस मैकबुक में नहीं चल रहा है। अगर शनिवार तक नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं कोई दूसरे लैपटॉप लेके उसको अपडेट कर दूंगा। मतलब ये जो शनिवार हॉलीडे है ना, तो उसमें कर लेंगे। हाँ धनंजय जी, पूछ सकते हैं, पूछिए जरा क्या डाउट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो इसमें अभी बताया कि हम्म सेकेंड जो रीपेमेंट पीरियड रखा गया है 6 मंथ्स रखा गया है, क्यों रखा गया है? तो ये हम्म इसमें इसके दौरान आपने बताया कि उसको 3 साल में लोन ये खत्म करना है, तो जो थर्ड लोन नहीं जो मिलता है 50,000 का, उसका केवल 36 मंथ्स है सर, या पूरे लोन का 36 मंथ्स है? नहीं, थर्ड लोन का। ये मैं मुझे क्लियर नहीं, थर्ड लोन केवल का। थर्ड लोन का सर? थर्ड लोन का है ना। जो फिफ्टी तो थाउजेंड रुपीज मतलब लेगा, जो फिफ्टी जी। थाउजेंड लेगा उसका रिपेमेंट पीरियड 3 ईयर्स है। ठीक अच्छा, है। तो ये सर लेकिन आपने बोला कि उसको 3 साल में खत्म करना है, वो इसलिए वो इसलिए 6 मंथ क्योंकि रखा है, ये मुझे। क्योंकि क्योंकि ना उसको जब 3 साल के लिए देगा, उसको जो लोन रिपेमेंट करने के लिए 50,000 का, तो उसके जी सर। क्लेम क्लेम पीरियड के लिए दिया है, क्योंकि उसमें बजट प्रावधान होता है। और इनको जो क्रेडिट ग्रोथ होता है ना, अगर मान लीजिए सेकंड लोन 20,000 को ज़्यादा लंबा कर देंगे मिनिमम रिपेमेंट, तो एक और चीज है इसमें। अभी 2000 क्या आ रहा है, क्या अभी कुछ बड़ा 2024। सा बड़ा सा देश में कुछ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, इलेक्शन। इलेक्शन आ रहा है ना। उसके पहले लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, थोड़ा ज्यादा पैसा देना है रेडी वाले पटरी वालों को, तो ताकि उनमें एक विश्वास जागृत हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने के लिए उनको आसानी हो कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में हमें व्यापार करने में आसानी हो, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो इसी वजह से ये लगाया गया शॉर्ट टर्म का, उनको सेकेंड रिपेमेंट दिया गया कि भाई हमारे रहते हैं इलेक्शन से पहले ये पैसा मिल जाए। ठीक है। यस और सर। हमें क्लियर जो सर। है उसको सस्टेनेबल ग्रोथ करें, और हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो कि ये सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए कर रही है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट स्पॉन्सर होती हैं, और जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, सरकार उसके नीति नियम बनाते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ज्यादातर जो होते हैं इनके पंचसूत्री कार्यक्रम होते हैं, है ना। जी चलिए, सर। तो मैं एक चीज और मैं देख लेता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज और है पीएम स्वनिधि में। तो पीएम स्वनिधि के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री देखता है। तो संदेश यादव जी बताइए, विच मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम्स। संदेश जी। हम्म एक प्रमोशन एग्जाम में इसके वेबसाइट पूछ सर लिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। महुआ महुआ। हाँ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी। हाँ, सो द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम्स इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग अर्बन। है ना। और दूसरी बात
कि इसमें जो सैंक्शन किया जाता है लोन, वो है वर्किंग कैपिटल लोन, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। कैपिटल ठीक टर्म है। लोन था ना सर? हाँ, वर्किंग कैपिटल, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा होगा तो उसी को टिक लगाइएगा। ठीक। ओके। दूसरा, एक बार इस योजना का वेबसाइट का एड्रेस पूछ लिया था, इसका वेबसाइट का, तो वो जरा मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। वो है pmswanidhi.mahua.government.in। तो ये जो है वेबसाइट का एड्रेस है, तो सभी को दिख पाएगा क्या? रुको जरा, मैं चैट बॉक्स में दिख रहा है, मैं कुछ पोस्ट किया, दिखा क्या? ये वेबसाइट का एड्रेस है। ये सवाल पूछा गया। दूसरा ये पूछा गया कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम से, उसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है, अम, कौन सी क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलती है, से द्वारा कवर किया जाता है? तो उसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम्स पर पीएम स्वनिधि। और ये एक पार्ट ही है सीजीटीएमएससी का। क्यों? क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स पर पीएम स्वनिधि, जिसको क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पीएम स्वनिधि है उसमें गारंटी कवरेज कौन प्रोवाइड करता है, तो क्या जवाब देंगे संदेश जी? सर, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर पीएम स्वनिधि, ये सीजीटीएमएससी का पार्ट है। सीजीटीएमएससी का ही पार्ट है, मतलब उसी का ही है। लेकिन जैसे मैं अभी आपको यहाँ चैट बॉक्स पे लिखा, इसको ही आपको बोलना है, क्योंकि ये देखो चैट बॉक्स दिख रहा है संदेश जी आपको? यस यस, क्रेडिट और गारंटी इस स्कीम तरह, फॉर पीएम स्वनिधि। हाँ, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स पर पीएम स्वनिधि, या शॉर्ट में दे देगा सीजीएस पीएमएस। और ये जो सीजीएस पीएमएस है, ये गारंटीड बाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको सीजीटीएमएससी बोलते हैं। तो कई बार ना सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है लोअर स्केल में, तो उसका सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म क्या है? सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म है क्रेडिट क्रेडिट गारंटी। गारंटी फॉर फंड ट्रस्ट ट्रस्ट माइक्रो एंड ट्रस्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ, फिर से बोलिए, आवाज नहीं सुन पाया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया दीपक जी हैं। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओके। चलिए, अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग बता देंगे कि जो भी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है गारंटी कवरेज प्रदान करना, ताकि जो एमएलआईज हैं वो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सकें स्ट्रीट वेंडर्स को, उनका बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए। ये तो सिंपल, अगर उद्देश्य वैसे पूछता नहीं है। एक चीज है इसमें, सीलिंग पूछ सकता है, मैक्सिमम लोन अंडर पीएम स्वनिधि 2.0। तो मैक्सिमम लोन कितना होगा दीपक जी? 50,000 सर। 50,000। और व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोन? व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोन? 12 मंथ। 12 मंथ सर। 1 ईयर, ठीक है ना? और वेदर इन, मान लीजिए नया वेंडर है, इसमें बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? हेलो, सर, कोई अगर, बैंक में तो ऐसे ही कर नए सकता है नए में सर। इंडस्ट्री आते हैं। हाँ हाँ, किरण जी बोल रहे हैं कुछ, किरण जी बता हाँ, बता। कर सकता है सर। हम लोग क्या, यहाँ कर्नाटक में क्या होता है, हम्म और क्या दूसरे वेंडर का फोटो, जैसे कि कोई स्टॉल फ्रूट्स का डाला हुआ है, तो हम्म। अगर उसको कि कोई फ्रेंड है, वो बोलता है, तो वो आकर उसी स्टॉल को फोटो लेके चला आता है बैंक में। यानी कि एक स्टॉल में कम से कम 4 से 5 वेंडर लेते हैं, ऐसा मतलब इधर चल रहा है जैसे। अच्छा, ये तो कोई गैंग चला रहा होगा, फिर लोन लेने वाला गैंग होता है। क्योंकि हम लोग जब रिकवरी के लिए जब ऐसा आता है तो हम लोग जाते हैं, जाते हैं। तो इंस्टॉल ही नहीं, इंस्टॉल नहीं है, हम हम्म चले गए हैं यहाँ वहाँ, ऐसे बोलता है सब। चलिए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ब्रांचेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्कीम्स में जो ऑलरेडी इंगेज्ड था, मतलब जो ऑलरेडी मतलब उनके जो
क्या बोलते हैं उनका, अर्बन एरिया में जो होता है ना, एक अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी, अर्बन हम्म लोकल बॉडी में रजिस्टर्ड होगा वेंडर, उसको ही हम्म। मिलेगा, नया वेंडर को नहीं मिलेगा किरण कुमारी जी। समझ में आया? तो हाँ वो नगर है, वो निगम से रजिस्टर सर होता अप्रूव है होता है वेंडर सर। में ही। हम्म। इसलिए हम लोग वो देते हैं कितने, और रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग, वैसा अगर लेके आता है तो। और वो भी वेंडर जो होगा, जो भी मतलब रेडी वाला, पटरी वाला, शहरी एरिया में, क्योंकि इसको हाँ कौन हाँ। इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब शहरी आवासीय और शहरी मामलों की मंत्रालय देखता है। तो मंत्रालय, हाँ। शहरी, हाँ, शहरी इलाका में एक अर्बन लोकल बॉडी होता है, हम्म जो शहरी एरिया में जो भी बिजनेस करते हैं उनको एक कार्ड देता है ना, उनको एक हम्म। मतलब परमिशन देता है, जिसको परमिशन गुमास्ता देता भी है। बोलते हैं, गुमास्ता बोलते हैं, जो भी देता होगा, है ना। तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी वेंडर होगा, स्ट्रीट वेंडर, वो मार्च 24/2020, मतलब 24 मार्च 2020 से पहले का रजिस्टर होगा तो उसको मिलेगा, नए को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वही था ना, कोरोना की वजह से अगर उसको ये हो गया था तो। और अगर नया है तो किसको देंगे किरण जी? कौन से स्कीम में देंगे? अभी नया स्कीम से तो हम्म मतलब क्या, पीएम स्वनिधि? नहीं, बिजनेस करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती है, तो मुद्रा मुद्रा सर। विश्वकर्मा, मुद्रा, विश्वकर्मा में देंगे सर। विश्वकर्मा में देंगे अभी, है ना। ठीक है। और एक तो हमारे पास और भी है, तुर्क का मुद्रा में दे सकते हैं, है ना। हम्म। ठीक है। तो लेकिन इस स्कीम में आपको क्लियरिटी हुई कि नए नहीं देंगे, ठीक। ओके। इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे? अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ऐसे वेंडर एलिजिबल होंगे जिनके पास एक सर्टिफिकेट होगा वेंडिंग का, आइडेंटिटी कार्ड होगा, यूएलबी हम्म का, अर्बन लोकल बॉडीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बिजनेस चलाता है, यहाँ पर फल बेचता है, रेडी वाला है ना, ये आइडेंटिटी कार्ड है, उनको मिलेगा। और जो ये लोकल अर्बन बॉडी आइडेंटिफाई करके सर्वे करके आपके पास भेजता है। वैसे तो आप लोग मिनटों में ये लोन कर देते हैं, क्योंकि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। क्या होता है? हम्म लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो अर्बन लोकल बॉडी या टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है वो रिकमेंड करती है। तो उनका रिकमेंडेशन देखते हैं, जैसे कि किरण कुमारी जी ने बोला, सर हमें क्या करना है, हम वो फोटो लाया, दूसरे का लाया, वो सब अर्बन है, तो हम पूरा भरोसा कर रहे हैं कि ये बॉडी जो है सही काम कर रही है, इन्होंने चेक करके भेजा तो हमने कर दिया, है ना। तो ये जो है इसके इसीलिए आप लोग कर लेते हैं। और ये बात जो होता है बाद में, रिकवरी के बाद जो पता चलता है वो सही बात है। चलिए, अब ये हम बात करते हैं कि जितने सर भी मुझे एक, एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक डाउट है। हम्म जो आप 36 मंथ का जो बोले हैं 50,000 हम देते हैं पीएम स्वनिधि, हम्म तो उसको मतलब 2028 तक ही मतलब उसको रिकवर करना है। अगर मान लीजिए कि 50,000 कोई लेके चला गया, और हम्म तो वो मान लीजिए कि जो नहीं वो ईएमआई डाल रहा है, तो फिर उसका रिकवरी कैसे हम कर सकते हैं? मतलब वो मान रहेगा लीजिए वो, कि इस स्टेट चलते से वो रहेगा, दूसरे जन्म स्टेट में जन्म चला तक, गया वो। सातों जन्म में लोन पटाता रहूंगा, ऐसा मैनेजर साहब ऐसे करेगा वो, है ना। भाई आप हम्म देखो, हमें क्रेडिट गारंटी कवरेज मिल रहा है कैसे? जो भी एमएलआई है और जो भी लोन दे रहे हैं उनके फर्स्ट डिफॉल्ट का 5% का 100% देता है। आप अगर आप लोन दिए तो हो सकता है 3 महीना नहीं पटाए तो एनपीए हो जाएगा। ठीक है। हम्म। एनपीए हो गया तो क्या होगा? ब्याज लगना बंद हो जाएगा। हम्म। और फिर उसके बाद आप रिकवरी करते रहेंगे, जैसे अभी किरण कुमार जी कर रहे हैं, कल वनिता कुमारी जी करेंगे, फिर दीपक जी करेंगे, फिर उसके बाद राइट अप हो जाएगा और फिर चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसमें नहीं। आप तो ये मान के चल रहे हो कि बिजनेस कर रहे हैं 3 साल में पटा देगा, नहीं होगा तो एनपीए का जो अनुवर्ती कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है। वही सुनिए, लेकिन क्लेम पीरियड बोला गया है, डिफॉल्ट का क्लेम 28 तक मांग सकते हो। और आप इस जैसे मान लीजिए आप अभी लोन दे रहे हैं 24 तक, है ना। 24 तारीख को जो लोन देंगे, दिसंबर 24 को लोन दे सकते हैं ना किरण जी, है ना। हम्म। तो 31 दिसंबर 24 को लोन दिए तो उसका रिपेमेंट कब होगा? 3 साल में, 3 साल में, हाँ। 27 तक। अगर मान हम्म लीजिए वो 2 साल पटाया, लेकिन आखिरी 1 साल या 6 महीना आखिरी नहीं पटाया, तो वो तो डिफॉल्ट हुआ। फिर वो क्लेम मांगेंगे, तो इसीलिए मार्च 28 तक दिया है। हम्म। बराबर।
बराबर से। मार्च 28 तक दिया है कि भाई हम इसकी लैंडिंग कर सकते हैं 24 तक। तो आप हमारे यहाँ क्या है कि सब आखिरी दिन में काम करना है। जैसे किरण कुमारी जी मैनेजर है ना, क्या ही करें सर, सब आ गए आखिरी दिन, हम तो आज लास्ट डेट है तो आज ही रात दिन यहीं खाना मंगाएंगे और यहीं करेंगे, है ना। सभी आसपास के लोग आके कर दिए क्योंकि वो सरकार भी मतलब जितने भी जो एप्लीकेशन है सभी इकट्ठा हो जाते हैं एक दिन। तो उस दिन जो करेंगे वो 3 साल का रिपेमेंट होगा। वो होगा कब तक? दिसंबर 24 में है तो जनवरी से स्टार्ट होगा। तो हम्म, जनवरी दिसंबर जो है आपका 24 है तो 3 साल, दिसंबर 27, तो 27 दिसंबर 27। 27 तो अब आपके पास सिर्फ छः कितना महीना बचेगा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना बचेगा क्लेम करने का, हम्म, इसीलिए। ठीक है। सर एक डाउट है। हम्म। सर इसमें क्रेडिट गारंटी, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है, हम्म। तो ये इसका मतलब किस हिसाब से गारंटी दिया जाता है? इसमें इंटरेस्ट सब्वेशन वाला ही केवल गारंटी है या फिर नहीं, पूरे लोन डिफॉल्ट के? है, डिफॉल्ट है। मान लीजिए 50,000 आप लोन दिए हाँ। तो उसने 20,000 पे कर दिया। अब ओके। डिफॉल्ट अमाउंट क्या होता है? अब डिफॉल्ट अमाउंट कितना है? तीस थर्टी हजार थाउजेंड एनपी हो गया तो 30,000 एनपी है तो उसका वो परसेंटेज देगा। तो ओके। यहाँ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ईयरली पोर्टफोलियो के आधार पर क्लेम करना है। तो ईयरली पोर्टफोलियो में क्या बोला है कि जो फर्स्ट डिफॉल्ट होगा उसका 5% देगा, है ना। ओवरऑल डिफॉल्ट साल भर में जो है वो 15% होगा और पोर्टफोलियो 12.5। एवरेज है 12.5 होगा। तो भाई इस साल के जो डिफॉल्ट होंगे उसके हिसाब से क्लेम होंगे, वो क्लेम भी हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी में है तो उस तो हिसाब से। उसमें देखा नहीं जाएगा कि इसने प्रॉम्प्ट रिपेमेंट दिया है या नहीं दिया है? नहीं नहीं, देखा। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, इंटरेस्ट सब सब्सिडी अलग हो गया ओके। और ये कवरेज अलग हो गया, गारंटी दोनों अलग अलग चीजें। ओके। इंटरेस्ट सब सब्सिडी किसको मिलती है? इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी उस कस्टमर को। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सब्सिडी कितना मिलता है? 3%। 3% सर। देखो, एक सेवन होता है परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन जो आपको 1.5% बैंक को मिलता है। अगर कोई किसान प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करता है तो कितना मिलेगा उसको? 3%। 3%। तो उसका बेनिफिट किसान को मिलता है। अब चूंकि पीएम स्वनिधि होता है तो इसमें अगर रेगुलर रिपेमेंट करेगा, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करेगा तो इसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है, ये हितग्राही को मिलेगा। कितना फायदा है? फिर डिजिटल पेमेंट लेगा तो और हितग्राही को मिलेगा, उसमें इंसेंटिव है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड में हम 7% इंटरेस्ट से देते हैं। 7%, यहाँ पर क्या है आपका 11%, 12% पे 11% या 10.5% होगा। तो अगर वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करेगा तो उसको 3 से 4% ही पड़ेगा। जैसे डीआरआई लोन होता है ना एक, हम्म। संदीप जी, डीआरआई में डी कितना? आर है, डी आर है, हाँ, डिफरेंशियल। और पीएम विश्वकर्मा में कितना है? पढ़ाया था ना, कितना बढ़िया पीएम विश्वकर्मा। 8%। 5%। तो 5%। आप वही। सोचिए कि ठीक उसी तरह का ही लोन है लेकिन सरकार चाहती है कि उसका गलत उपयोग ना हो। कोई अच्छा रिपेमेंट कर रहा है उसको दे दो इंटरेस्ट सब्सिडी, और ये सर, आप आइडेंटिफाई करोगे, क्लेम करोगे, उसको दोगे। जैसे पीएम विश्वकर्मा में 8% जो है सिडबी देगा, तो हम्म। यहाँ स्वनिधि में 7% कौन देगा सर? यहाँ ये 7% दे रहा है ये ऐसा कोई सिडबी वगैरह तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर से मिलेगा क्योंकि इन्होंने कैपिटल रखा हुआ है। थ्रू आरबीआई क्लेम करोगे तो ये मिनिस्ट्री से रखा है इन्होंने, बजट में आउटले रखा हुआ है उसका। ठीक है, ऐसा सिडबी वगैरह तो इसमें कौन देगा ये लिखा नहीं है। बट आप बोलेंगे हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, बट इसमें ऐसा कोई सिडबी वगैरह का नहीं लिखा, किसी को नहीं दिया है इंटरेस्ट सब्सिडी, है ना। यहाँ पर एक मिनट, सब्सिडी का देख लेता हूँ मैं, सब्सिडी कौन प्रोवाइड कराएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। पीएम विश्वकर्मा में जो है ना सर, हम्म। हमारे बैंक का जो सर्कुलर है उसमें लिखा हुआ है कि 8% जो है सिडबी देगा। तो लिखा है तो जरूर देगा। और वैसे मैं हाँ। पीएम विश्वकर्मा वाला वीडियो में एक बार देख लेना, अगर उसमें जिक्र किया है मैंने तो देख लेना, बट इसमें जहाँ हाँ। जिक्र नहीं है। जैसे किसी स्कीम्स को ना ऐसे पढ़ो जो देखा, सर्कुलर में जो देखा है उसी को पढ़ा, है ना, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और अपने हिसाब से अगर आप ऐसा सिडबी वगैरह कहीं होगा तो मैं जरूर जिक्र करूंगा आपको।
बाकी इसमें अभी ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अभी एक बात कह रहे थे कि मैं देख लूंगा इसको, अगर सर्कुलर्स में साइट्स में देख लूंगा, है ना, ओके सर। फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। बट अभी मेरे को स्क्रीन पर नहीं है इस तरह का कि सिडबी है करके। कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत है क्या इस स्कीम्स में? वेदर एनी कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर पीएम स्वनिधि योजना? नो नो सर, सर। नो सर। नो सर। ओके, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योजना क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंदर कवर की जाती है। रिस्क वेट कितना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन देने पर? एज पर बेसल नॉर्म्स रिस्क वेट परसेंटेज कितना है? व्हाट इज द रिस्क वेट परसेंटेज लोन सैंक्शन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम्स? 20%, 100%, 75%, नन ऑफ दीज? 75 सर। 25%? और कोई नन सर? ऑफ हम्म, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज, क्योंकि जीरो है इसमें। रिस्क वेट जीरो होता है। क्या होता है? रिस्क वेट जीरो होता है इसका। 100% रिफिनांस है ना सर इसमें तो। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स होती हैं वहाँ पर रिस्क वेट जीरो होता है। तो यहाँ पर रिस्क वेट जीरो होगा एज पर बेसल नॉर्म्स। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लोन देते हैं ना, तो रिस्क वेट जीरो होता है, या ऐसा कोई लोन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हो, सीजीटीएमएससी हो गया, तो वहाँ रिस्क वेट जीरो हो जाता है। ठीक, चलिए। और ये जो आपने ये गारंटी कवरेज जो मान लीजिए 100 करोड़ का है ना, 100 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो है, और ये इसका अगर मान लीजिए टोटल अगर देखेंगे, तो अगर 5 करोड़ लॉस हुआ, पोर्टफोलियो का 5 करोड़ लॉस हुआ, तो 100% 5 करोड़ दे देगा। दूसरा, अगर 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो फिर उसका 75% निकालेगा, और फिर ओवरऑल जो कवरेज होगा, एवरेज कवरेज होगा जो, है ना, इफेक्टिव गारंटी कवरेज होगा, वो 12.5% होगा, 12.5 करोड़ ही देगा। तो ये भी लिमिटेशन आप याद रखिए गारंटी का। बाकी पैसा आपका रिस्क है बैंक का, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बैंक को वसूली करनी है, इसके लिए है। ओके, चलिए। रिस्क वेट विल बी एज पर आरबीआई गाइडलाइन जीरो। और व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर क्लेम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एंड गारंटी कवरेज? मार्च 2028। मार्च 2028 मार्च सर। 2020। 31 मार्च 2028। अगर अच्छा। डेट वाइज पूछेगा तो 31 मार्च 2028। चलिए, तो ऐसे सरल तरीके से डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें आप जो है सीख पाए आज के सेशन में। वैसे तो आप सभी इस सेशन को जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप जो है सीख लेते हैं बात करते हुए। और इस तरह से हम लोग एक एक सेशंस करेंगे, लगातार सेशन करेंगे। ये अभी आने वाले वीक हॉलीडे है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि दिन में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं हो पाता। बहुत सारी योजनाएं अभी बदल गई हैं, और बहुत सारे तो आपको आपके लॉगिन सेक्शन में मिलेगा, लेकिन 7 तारीख से अपडेट नहीं हुआ है। मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा एक नया सॉफ्टवेयर लिया है गूगल ने, पॉलिसी चेंज किया है, और वो थोड़ा ठीक से मैं उसको कर नहीं पाया हूँ, मेरे इसमें सेट नहीं हो पाया, करूँगा। हम जो मोबाइल ऐप आप लोग पढ़ते हैं, उसमें गूगल ने एक पॉलिसी लगाया है, तो नई पॉलिसी का पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो सारी ऐप की डिटेल्स सब बंद कर देगा, वो डीएक्टिवेट कर देगा। तो उसकी वजह सर, से ये दिक्कत हो रही है। हाँ जी। सर आपने बोला वो 7 तारीख से अपडेट नहीं था, लेकिन मेरा लॉगिन में वो 29 सितंबर तक वो लास्ट मिल रहा था, वो मैंने अपडेटेड जो पीडीएफ करंट अफेयर्स एंड जनरल बैंकिंग का। ओके, नहीं नहीं, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट है ना, वो करंट अफेयर्स वाले क्या होते हैं कि महीने में एक सेशन होता है, महीने भर के करंट अफेयर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अधिक से अधिक 2 सेशन हो जाते हैं। आप जो पीडीएफ है जनरल बैंकिंग के पीडीएफ हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 30 सितंबर मिला सर, लास्ट लास्ट कब मिला? 30 सितंबर। 30 सितंबर? नहीं नहीं, आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अभी जरा। अभी यहाँ तो चल नहीं रहा है ना मेरे इसमें।
कॉलोनी मैम। सैटरडे को मैं करूँगा, है ना। अभी मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो शनिवार को मैं कर लूँगा ये जो भी रेजोल्यूशन है, फिर आपको मैं साझा कर दूंगा। चलिए, धनंजय उपाध्याय जी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेशन से। एक फीडबैक आप लोग टाइप कर दीजिए और सीखने के लिए तैयार रहिए। और जिंदगी बड़ा अद्भुत है, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और रही बात स्ट्रेटजिक सेशंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं पीडीएफ सेक्शन में, आप उसको पढ़ते रहिए। तो इसी तरह से आप जो कॉमन सेशंस ला रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्पेशल सेशंस भी साथ में कर रहे हैं। और 2-3 बैंकों के और भी एंड प्रमोशन एग्जाम्स के डेट्स वगैरह अभी होंगे सारा। जिस तरह हम फेस्टिवल बनाएंगे मिलकर, उसी तरह सारे बैंकों के इंटरनल सेशन भी पढ़ेंगे। जब दूसरे बैंक के हम इंटरनल सेशन पढ़ते हैं तो आप लोग उसको पढ़ के सीख पाते हैं, फिर जाके आप अपने बैंक के इंटरनल सेशन कैसे पढ़ना चाहिए उसको जान पाते हैं। तो इसी तरह रात को मुलाकात के बहाने आते रहिए। चर्चा में बातों ही बातों में कुछ कुछ सीखने मिलेगा। इस वादे के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।